भारत संतों भक्तों की भूमि रही है, जहाँ बड़े बड़े भक्त हुए हैं। कोई श्री राम का भक्त रहा तो कोई कृष्ण भक्त रहा, तो कोई श्री विष्णु, श्री शिव, श्री दुर्गा, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म का भक्त रहा, तो बहुत से पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के भी भक्त रहे। उन्हीं में से एक थे श्री कृष्ण जी के परम भक्त नरसिंह जी, जिनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन स्वभाव से वह बहुत कंजूस थे। फिर पूर्ण परमात्मा ने किस तरह कंजूस नरसिंह सेठ को भक्त बनाया, जानिए इस वीडियो में नरसिंह भगत की कथा। आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसिंह नाम के भगत थे। वह श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, परंतु बहुत ही कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। परमात्मा कहते हैं, माया को सिर पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल को सिर पर नहीं रखते, उसको चलाते हैं, परंतु सेठ नरसिंह मेहता माया से चिपक कर बैठे हुए थे, अर्थात दान नहीं करते थे, बल्कि बहुत कंजूस थे। उनकी केवल एक लड़की थी और उसकी भी शादी नरसिंह जी ने कर दी थी। साथ ही उसके नाम की हुंडी चला करती थी। जैसे आज बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बनाए जाते हैं, पैसे जमा करके एक कागज़ में बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं कि हमारे पास इसके इतने रुपए जमा हो चुके हैं, और उस ड्राफ्ट को आप किसी दूसरे शहर में जाकर बैंक में दे दो, उतने ही पैसे मिल जाया करते हैं। ऐसे ही पहले के समय में हुंडी काम करती थी। इसके लिए राजाओं द्वारा धनी व्यक्तियों की संपत्ति के हिसाब से उन्हें हुंडी बनाने की मान्यता प्रदान की जाती थी कि कोई व्यक्ति इतने रुपए तक की हुंडी या ड्राफ्ट बना सकता है। सेठ लोग फिर आपस में महीने, 6 महीने, 1 वर्ष में एक दूसरे से कागज़ और धन आदान प्रदान कर लिया करते थे। वहीं नरसिंह जी के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। यदि आज के समय से अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संपत्ति थी, और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वह इतना कंजूस हो गए थे कि वह चवन्नी भी दान नहीं करते थे। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। उन्होंने उस प्यारी आत्मा से माया का यह जाल छुड़वाया, जो कि उसके जी का जंजाल बना हुआ था। एक दिन सेठ नरसिंह की पत्नी ने कहा कि हमें आप गंगा स्नान करवा कर लाइए। लेकिन नरसिंह सेठ कहने लगे, क्यों पैसा बर्बाद करती हो, यहीं नहा लो, क्या रखा है वहाँ, इतनी दूर जाओगी। नरसिंह ने सोचा, अगर यह वहाँ जाएगी तो 10-20 रुपये खर्च होंगे। जब नरसिंह की पत्नी ने नरसिंह से ज़्यादा कहा तो नरसिंह जी ने सोचा, अब यह मुझे ज़्यादा दुखी करेगी, सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वह पत्नी के कहने से गंगा स्नान के लिए चल पड़े। जब वे गंगा में जाकर स्नान करने लगे, इतने में ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने वहाँ साधु के रूप में प्रकट होकर उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाई। क्योंकि नरसिंह और उनकी पत्नी कृष्ण जी के पुजारी थे। आप इस वीडियो में जानेंगे। धीरे धीरे आपको प्रमाणों से समझ में आ जाएगा कि परमात्मा ने उनके सामने श्री कृष्ण जी की महिमा क्यों गाई थी। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। संत गरीबदास जी कहते हैं, गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या रहूँ, जब तक धरनी आकाश। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, जो व्यक्ति
किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसके मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहूँगा। फिर गरीबदास जी ने कहा है, गरीब ज्यों बच्छा गऊ की नज़र में, यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बछड़े के ऊपर दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा करती है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहते हैं। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त ने दीक्षा नहीं ले रखी तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्य से उसके लिए चमत्कार करके रक्षा करते हैं। इसी विधान अनुसार उत्तम पुरुष, सत्पुरुष, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब ब्राह्मण रूप बनाकर आए और कहने लगे, सेठ नरसिंह जी, गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो, क्योंकि जैसी परंपरा बना रखी है उसी को आधार बनाकर परमात्मा ब्राह्मण रूप में बोले। नरसिंह सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े ही हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। परमात्मा कहने लगे, सेठ जी, वैसे ही नहाने से क्या फ़ायदा, कुछ दान किया करो। नरसिंह जी की पत्नी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसिंह ने अपनी पत्नी से कहा, नहा ले चुप करके, यहाँ तक ले आया, यह क्या कम है? यही बड़ी बात समझ तू, पैसे दान कर दे। पैसे कहाँ से आते हैं, मैं यहाँ ज़्यादा पैसे थोड़ी लेकर आया हूँ। अंत में भगवान ने कहा, 8 आने दे दो। नरसिंह बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं हैं। भगवान बोले, 4 आने का तो कर ही दो। वह कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं हैं। नरसिंह जी कहने लगे, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। परमात्मा ने कहा, चल 1 टका ही दे दो। नरसिंह बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहाँ मैं लेकर नहीं आया हूँ। भगवान बोले, चलो घर पर ही दे देना। जब सेठ नरसिंह जी गंगा से स्नान करके अपने घर पहुँचे तो पीछे से ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा ने जाकर सेठ जी के द्वार खटखटा दिए। दरवाजे पर नौकर आए। नौकरों ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी? ब्राह्मण वेश में परमात्मा बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उसने मुझे घर आकर लेने के लिए कहा था। नौकर ने जाकर सेठ जी से बताया कि सेठ जी, एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वही लेने आया हूँ। अब नरसिंह ने सोचा, यह तो बड़ा ही ढीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसिंह ने नौकर से कहा कि ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेश सुना दिया। ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा बोले, कोई बात नहीं, आज विश्राम कर लेता हूँ, कल लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। नरसिंह जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण रूप में परमात्मा चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही परमात्मा ने फिर से सेठ जी का दरवाज़ा खटखटा दिया और परमात्मा ने नौकरों से कहा कि सेठ जी से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दे। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसिंह को बताया कि वह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा ढीठ है, यह तो गया ही नहीं। अब नरसिंह जी ने सोचा, आज यह 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि यह 100 रुपये की जिद लगाकर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूँ, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसिंह सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफ़र से आए थे,
इसलिए बुखार हो गया है, और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता। कोई बात नहीं, 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेता हूँ। अब पैसे लेकर ही जाऊँगा। परमात्मा दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ जी के बाग में लेट गए। नरसी जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वह गया कि नहीं। नौकर कहने लगे कि वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा है कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसी सेठ जी ने सोचकर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ जी बीमार थे, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण रूपी परमात्मा को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण रूप में आए परमात्मा ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है। सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। फिर भगवान बोले, कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है। मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ जी का अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसी सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नरसी जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसको समझ में आ जाए कि वास्तव में मर गया है। तो नौकरों ने लकड़ियाँ ढोना शुरू कर दिया। विचार करने वाली बात है कि यदि शहर नगर का इतना बड़ा धनी सेठ मर जाए तो पूरा शहर इकट्ठा हो जाया करता है, लेकिन सेठ जी ने अपनी अल्प बुद्धि से परमात्मा जो पल पल की जानने वाला है, उसे भगाने के लिए यह तरकीब लगाई। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, कबीर अंतर्यामी एक तू, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। वहाँ पर वह 4 नौकर लकड़ी ढो रहे थे। जब नौकरों ने लकड़ी ढो ली तो नरसी जी ने पूछा कि वह गया या नहीं। नौकरों ने बताया, वह भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है और शमशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसी जी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। उसमें सेठ जी लेट गए और जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसिंह जी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ जी को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब परमात्मा ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ जी से कहा कि आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, सेठ जी, मैंने माफ़ कर दिया 1 टका, अपना दान अब हम नहीं लेंगे। और परमात्मा वहाँ से चले गए। तब नरसिंह सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियाँ उठवाई। वह माया के चक्कर में इतना कंजूस हो गए थे कि बच्ची कुची छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस घर ले आए। अगले वीडियो में हम जानेंगे पूर्ण परमात्मा नरसी रूप बनाकर नरसी जी के घर किस तरह पहुँचे। आगे की कथा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। सत साहिब।